मैंने जिसे सब कुछ समझा वो मुझे कभी समझ ही नहीं सका। कहानी अनसुना इश्क। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे शहर की गलियों से, जहां सूरज की पहली किरणें अभी धुंध को चीर रही थीं। वहीं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती हुई सिया एक गहरी सांस लेकर सोच रही थी। कभी कभी सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब जिसे तुमने सबसे ज्यादा चाहा वो तुम्हारे जज्बातों को कभी समझ ही नहीं पाया। सिया एक सामान्य सी लड़की थी, पढ़ने में होशियार, स्वभाव में शांत और दिल में ढेर सारा प्यार। कॉलेज में जब उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई तो कुछ तो अलग था उस मुलाकात में। अर्जुन नॉर्मल लड़कों से अलग था, बिल्कुल बेपरवाह, लेकिन मुस्कुराने में ऐसा जादू कि सिया का दिल पहली बार धड़क उठा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहराती गई। लाइब्रेरी की टेबल से लेकर कैंटीन के कोने तक हर जगह उनकी हंसी गूंजने लगी। सिया को अर्जुन से बात किए बिना दिन अधूरा लगता था। वो उसकी हर छोटी बड़ी बात समझती थी, उसके गुस्से के पीछे छिपी मासूमियत, उसके मजाकों के पीछे छिपी तकलीफ और उसके सपनों के पीछे छिपी बेचैनी। लेकिन अर्जुन, वो सिया की हंसी में छिपा दर्द कभी नहीं समझ पाया। उसने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि सिया सिर्फ उसकी दोस्त नहीं रही थी। उसके लिए अर्जुन सब कुछ बन चुका था, दोस्त, हमराज, सपनों का साथी। एक दिन की बात है, कॉलेज फेस्ट के बाद अर्जुन ने सिया से कहा, यार तुम मेरी लाइफ की बेस्ट दोस्त हो, तुम्हारे बिना तो ये 4 साल अधूरे रहते हैं। और ये सुनकर सिया बस मुस्कुरा दी, बाहर से मुस्कुराती हुई, लेकिन अंदर से जैसे कोई टुकड़ा टूट गया था। उस रात उसने डायरी में लिखा, मैंने जिसे सब कुछ समझा वो मुझे कभी समझ ही नहीं सका। अर्जुन के लिए मैं बस एक दोस्त हूँ, पर उसके लिए मेरा दिल कब का उसके हवाले हो चुका है। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ, सिया ने नौकरी पकड़ ली, लेकिन अर्जुन का फोन धीरे धीरे कम होता गया। अब ना वो कॉल करता ना मैसेज। अगर सिया कॉल करती तो वो व्यस्तता का बहाना बना देता। और एक दिन तो हद ही हो गई जब अर्जुन की शादी की फोटो सिया को इंस्टाग्राम पर दिखी। सिया का मन जैसे वहीं रुक गया। एक शब्द नहीं निकला उसके मुंह से। उसने न अर्जुन को कॉल किया न मैसेज, बस मोबाइल को एक ओर रख दिया और गहरे सन्नाटे में खो गई। कुछ साल बाद एक कॉर्पोरेट इवेंट में सिया और अर्जुन की फिर से मुलाकात हुई। अर्जुन अब एक सफल इंजीनियर था, पर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। उसने सिया को देखा, चौंका और मुस्कुराकर कहा, अरे तुम यहाँ कैसे? सिया ने भी हल्की मुस्कान दी। बस वक्त सबको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देता है। दोनों बैठे, बातें हुई। अर्जुन ने अपने बेटे की तस्वीरें दिखाईं, बीवी के किस्से सुनाए और फिर एक पल को रुक कर बोला, वैसे कॉलेज के दिन याद आते हैं, तुम सबसे खास थीं। कभी कभी सोचता हूँ तुमसे ज्यादा मुझे कोई समझ ही नहीं पाया। सिया ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने जिसे सब कुछ समझा वो मुझे कभी समझ ही नहीं सका। और ये कहकर वो उठ गई, अर्जुन की आंखों में एक सवाल छोड़कर। सिया वहां से चली गई, लेकिन अब उसके दिल में कोई खालीपन नहीं था। शायद दर्द अभी भी था, पर अब वो दर्द सुकून दे रहा था, जैसे किसी पुराने जख्म पर अब खुशनुमा यादों की परत चढ़ गई हो। कुछ बातें अधूरी ही रह जाती हैं, क्योंकि हर कहानी को मुकम्मल नहीं होना होता है।